इस रचना का शीर्षक है ज़रूरतें कम तो ज़िंदगी आसान। हमारे घर के बाहर लगे पेड़ की छाया में अक्सर रिक्शे वाले, टेम्पो वाले आराम करते हैं। इनमें से एक हीरालाल भी हैं। हीरालाल रिक्शा चलाते हैं। हीरालाल कालपी के रहने वाले हैं। कानपुर में रहकर रिक्शा चलाते हैं। कालपी में पत्नी है, 5 लड़कियां और एक लड़का है। सबकी शादी हो गई है। सब अपने अपने ठिकाने पर हैं, अलग अलग। ये सबसे अलग कानपुर में रहते हैं। हाथ में कुछ रोग है हीरालाल को। उंगलियों के पहले आगे वाले पुअर गले हैं। एक शीशी में कोई तेल लिए मलते रहते हैं हाथ पैर में। कहते हैं इससे आगे नहीं बढ़ता। चुपचाप पेड़ की छांव में आराम करते रहते हैं हीरालाल। कभी आते जाते उनसे बात हो जाती है। रिक्शा खुद का है हीरालाल का। रोज़ किराया नहीं देना पड़ता। खाना होटल में खाते हैं। रेल की पटरी के किनारे एक कोठरी में किराए पर रहते हैं। एक दिन दोपहर बाद मिले तो बताया सुबह से 65 रुपये की कमाई हुई है। खा पी कर सब बराबर हो गए। नाश्ते में पूड़ी सब्जी खाई, दोपहर में ब्रेड पकौड़ा। शाम की चिंता नहीं। दोपहर बाद फिर निकलेंगे सवारी की खोज में। कुछ ना कुछ मिलेगा, उसी से शाम का खाना होगा। हमने कहा कभी ना मिले सवारी तो आ जाया करो, खाना पैसा कुछ ले लिया करो, कभी चाय पानी कर लिया करो। इस पर हीरालाल बोले सब हो जाता है, कोई कमी नहीं, ऊपर वाला सब इंतजाम देखता है। हीरालाल कोई नशा पत्ती नहीं करते, कोई और खर्चा है नहीं। जो कमाते हैं उसी से खर्च चल जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है और पैसे की। हीरालाल की खोपड़ी घुटी है, सफ़ा चट। कारण बताया कि खोपड़ी में बाल रहने पर साबुन तेल का खर्च होता है, सो घुटवा ली। वो खर्च बचा। 25 रुपये लगे खोपड़ी घुटवाने में। हमने पूछा घर क्यों नहीं जाते, पत्नी को साथ क्यों नहीं रखते? वो बोले दिवाली में घर गए थे, महीना भर रहे, फिर चले आए। हमने फिर कहा पत्नी को साथ ले आओ, वो वहाँ अकेली रहती हैं, तुम यहाँ अकेले, साथ साथ रहना चाहिए। वो बोले डुकरिया, बुंदेली में डुकरिया पत्नी को कहते हैं। वो बोले डुकरिया वहाँ खुश, हम यहाँ आराम से। कोई जवानी के दिन तो है नहीं, अब उम्र के हिसाब से ठीक है। पत्नी काम काज में, शादी ब्याह में पूड़ी बेलने का काम करती है। कमाई हो जाती है गुजर बसर भर की। बातचीत से अंदाज़ा लगा कि हाथ पैर में कुछ रोग की वजह से हीरालाल अलग रहते हैं परिवार से। एक ज़िंदगी यह भी है, किसी से कोई शिकायत नहीं, न कोई दैन्य, न किसी से कोई शिकायत। पैसे के लिए कोई किचकिच नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, कोई फतवा नहीं, न कोई भविष्यवाणी कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। हीरालाल से मिलकर फिर लगा कि ज़रूरतें कम हों तो ज़िंदगी आसान लगने लगती है। हालांकि सोचना आसान है, अमल में लाना मुश्किल। आज तो हर इंसान ये दिल मांगे मोर का रास्ता पकड़े हुए है। धन्यवाद।